आज हम लोग ऊंचाई और दूरी पढ़ेंगे, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके सवाल आते हैं। पिछले क्लासेस में मैंने आपको अभी मैथ से क्लास 10 के बच्चों का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बताया था, और क्लास 12 में जो हैं उनके लिए अभी हमने कूलम्ब लॉ बताया था। ठीक है, तो आगे अभी हम आपको फिर मैथ कर रहे हैं और इसका भी टॉपिक करेंगे आज, है ना। क्लास 12 का भी एक लेक्चर चलेगा और इसका चलेगा भी। पहले हाइट एंड डिस्टेंस कर लेते हैं। और अभी तक आप सभी जल्दी कहीं तुम जाने वाला, अभी तक आप सभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको आप सभी जोड़ें, और काफ़ी सरल और मधुर भाषा में हम आपको बताएंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस आता है। क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस, पहले इसको समझिए। ऊंचाई और दूरी क्या है। जैसे सपोज डैट यह एक ऊंचाई है, मान लीजिए मीनार है, चाहे कोई खंबा है या फिर कोई पेड़ है, इस प्रकार से खड़ा है, और हमको इसको यहाँ पे हम हैं, है ना, यहाँ पे अगर हम हैं और या इसका यहाँ चोटी है, ये इसका पिक पॉइंट है, यहाँ पे इसका पद है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ऐसे इसको देखते हैं और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा धरातल है, ज़मीन है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, क्षैतिज तल कह सकते हैं हम इसको, जो ज़मीन के साथ है, ठीक है। और ये रेखा जो है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखते हैं, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या बोलते हैं कि लाइन ऑफ साइट होगा, ठीक है, लाइन ऑफ साइट होगा। इसको हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाता है, ठीक है। यह हमारा ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से आप देखेंगे आप, यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बनता है। ये इस ऑब्जेक्ट का हाइट हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यही हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये इस वस्तु का, इस ऑब्जेक्ट का ऊंचाई हो जाएगा ये। अब यही ऊंचाई है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से यहाँ तक इस बिंदु का जो दूरी है, यही आपका डिस्टेंस है, और यही आपको चैप्टर बन जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। इसी के बारे में पढ़ना है। इसका सबसे ज़्यादा यूज होता था प्राचीन काल में, कोई सी बिल्डिंग का, बड़े बड़े इमारत जो होते थे, और आज भी होता है, जिसका हम लोग को ऊंचाई निकालना रहता था। जैसे उसकी छाया से उसकी ऊंचाई निकाल लेना। जो बहुत सारा बड़ा बिल्डिंग है उसका, वहाँ पे सूरज का प्रकाश पड़ेगा, यहाँ से मान लीजिए कि इधर सन है, इधर सन से सनलाइट आएगा, ठीक है, इस पर पड़ेगा, ये आपका शैडो बन जाएगा। और यहाँ पर ये जो है, ये हम आपको बताए नहीं, यहाँ पे थीटा कोण बनता है, तो ये एंगल ऑफ क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ये है उन्नयन कोण। दो तरह के कोण बनते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, एक होता है उन्नयन कोण, एलिवेशन एंगल, ठीक है, एक होता है एलिवेशन एंगल, उन्नयन कोण जिसको कहते हैं, और दूसरा होता है डिस्पर्सन, ठीक है, डिस्पर्सन एंगल, डिस्पर्सन जिसको अवनमन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण किसको कहते हैं, जब हम नीचे से कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर देखेंगे तो जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण होगा। अगर देखने वाला आदमी ऊपर हो और ऑब्जेक्ट नीचे हो, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वस्तु यहाँ है, और देखने वाला हम यहाँ हैं, हम ही यहाँ पर हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, तो हमारे आई के साथ में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनता है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, ऊपर से अगर नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन हो गया ये आपका, ठीक है। इसको अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। यही दो एंगल है इसमें आपका हाइट एंड डिस्टेंस में।
जब नीचे से इसे ऊपर देखते हैं तो ये वाला कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण, और जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो ये वाला कोण बनेगा इसको अवनमन कोण। तो ध्यान दीजिएगा ना, उन्नयन कोण और अवनयन कोण बराबर होगा, क्यों? एकांतर कोण से होगा ना। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिस्पर्सन, बराबर होगा कैसे? एकांतर कोण से। अब इस पे सवाल आता है बनाने के लिए, आज हम उसी पे आपको चर्चा करेंगे कैसे बनाएंगे। तो बड़ा इजी वे में बनेगा इसका सवाल, बहुत आसान है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 3 आपको याद है तो भी काम चल जाएगा। जैसे सपोज डैट कहेगा ये मीनार है ना, और मीनार यहाँ जमीन पे कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, यहाँ से मीनार 20 मीटर की दूरी पर है। मीनार से इसकी चोटी का कोण सपोज डैट 60 डिग्री है। तो कहता हाइट निकालिए, इसका एज निकालिए। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं इस केस में कि ए बी इज द हाइट ऑफ मीनार, मीनार का हाइट ए बी है, ठीक है। और पॉइंट कोई जो है वो पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट हमारा सी है। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, तो ये निकालना है। इन दोनों का रिलेशन कौन सा है? ये यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। बड़ी रेखा पे खड़ी रेखा पड़ता तो वहाँ क्या डिग्री बनता है? 90 डिग्री। इन दोनों का रिलेशन किस एंगल में आता है? तो हमको बस याद रखना है कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, और टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा बी। बी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइट, हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस, यहाँ हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ये दिमाग में हमको ब्रेन में रखना है अंदर अंदर। तो ये आपको मालूम है, ये निकालना है, तो टेन थीटा लगा दीजिए। तो टेन थीटा बराबर ए बी बटा बी सी। टेन थीटा यहाँ पे 60 डिग्री अगर हम पुट कर देते हैं और बी सी का मान 20 है, ये आएगा आपका कितना? √3, और ए बी बराबर 20। तो अगर आप लिख सकते हैं कि ए बी बराबर 20√3 आंसर। यही सवाल है आपका, ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इजी वे में बन जाता है। ये यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। अब आपको यही कभी कभी निकालना रहता है, ये दिया हुआ है, मीनार का हाइट दिया हुआ है और किसी बिंदु से दूरी दिया हुआ है, तो एलिवेशन एंगल निकालिए। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में भी सवाल बनाए जाते हैं। कैसे? देखिएगा, ये सब हम मिटा रहे हैं, आपको रब कर रहे हैं। आपका हाइट एंड डिस्टेंस में किसी को भी लगता होगा कि बहुत भार है, बहुत जोड़ है, नहीं बनेगा, कोई कोई आपको डरा देते हैं, ठीक है। ये सब डर आपको निकाल देना है आपके मन से, ठीक है ना। ये पॉइंट है आपका, सी पॉइंट है। देखिए, एक यहाँ क्वेश्चन है कि आपके पास एक आपका इस प्रकार से उदग स्तंभ है, उदग स्तंभ है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 7√3 और इसकी छाया, तो छाया कहाँ बनेगा? अरे इधर रहेगा सूर्य, इधर बनेगा, इधर रहेगा सूर्य, इधर बनेगा, यही ना होगा। छाया कने बनेगा? इधर से अगर प्रकाश आएगा तो छाया इधर बनेगा, और इधर रहेगा तो इधर बनेगा, विपरीत दिशा में बनेगा। तो कहता है कि इसकी छाया की जो लंबाई है वो 21 है, 21 मीटर है। तो आपको ये एंगल निकालना है, उन्नयन कोण निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए प्रकाश स्रोत यहाँ से है, आपका ये सन है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। कितना इजी है। आप इसमें सपोज कर लीजिएगा कि दिस इज ए बी सी, ठीक है। एंगल यहाँ पर थीटा हो जाएगा, अगर हम मान लेते हैं तो कौन सा लगेगा? टेन थीटा ही लगेगा, है ना। टेन ही ना होता है पी बाई बी। तो ए बी बटा बी सी, ए बी का मान कितना दिया हुआ है? 7√3, ये 20 से 3 बार में ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 1/√3। 1/√3 किसका मान होता है? 10 में 10 30, तो 10 से 10 हो गया, और थीटा बराबर 30 डिग्री। ये आपका 30 डिग्री आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है। कोई भी सवाल को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हम सवाल आपको बना के बताते हैं कैसे बनता है सवाल।
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाती है। कहता है कि सूर्य की ऊंचाई 60 मीटर है, 60 डिग्री पर है, तब वह 30 मीटर के छाया बनाता है। 30 मीटर के छाया, छाया तो जमीन पे बनेगा, छाया जमीन पर ना बनेगा, बिल्कुल छाया जमीन पे बनेगा। और तो कहता है कि इसका मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फोटो छाप देना है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ से यहाँ इसका एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है, ये इधर से एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। ये आपका ए बी सी हो गया। इसका कहता है मीनार की ऊंचाई निकालिए, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, tan थीटा बराबर ए बी बटा मीनार की ऊंचाई बटा बी सी। तो tan 60 बराबर ए बी बटा 30, ये होगा √3, नीचे कुछ भी नहीं हो तो 1 होगा, ए बी 30। यहाँ से अगर निकालिएगा तो ए बी बराबर आ जाएगा 30/√3। नहीं, सॉरी गलत हो गया ना, मल्टीप्लाई होगा ना, 30√3। √3 का वैल्यू होता है 1.732। इसको रख दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मीटर में होगा तो मीटर में होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा सवाल बन जाता है। चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, हम पढ़ रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे। आप सभी हमें लाइक और शेयर करके हमें हौसला को बढ़ाएं, जिससे हम आप लोगों के बीच में लगातार बने रहें, है ना। सबसे बड़ा चीज़ हौसला होता है, और हौसला से बड़ा कुछ भी नहीं है। कहता है कि एक मीनार है ए बी, बना रहे हैं, एक मीनार है ए बी, एक मीनार है ए बी, जिसके आधार से गुजरने वाली सरल रेखा, इसके आधार से गुजरने वाला सरल रेखा 12 मीटर और 3 मीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित है। 12 मीटर और 3 मीटर के दूरी पर दो बिंदु स्थित है। बिंदु का नाम है क्रमशः सी और डी, ठीक है। तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये 3 मीटर पर है, और यहाँ से यहाँ ये 12 मीटर पर है। कहता है सी और डी, फिर से बता रहा है, ए बी एक हमारा यहाँ पे मीनार है, जिसके आधार से गुजरने वाली रेखा 12 मीटर और 3 मीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित है, सी और डी। तो कहता है शीर्ष के उन्नयन कोण को पूरक है, शीर्ष का उन्नयन कोण से पूरक है। तो दो तरह के कोण होता है साथियों, एक होता है पूरक, एक होता है समपूरक। तो पूरक कोण कहते हैं 90, और एक हो जाएगा 90 माइनस थीटा, एक होगा थीटा, एक होगा 90 माइनस थीटा। और दो कोणों का योग क्या होता है 90 डिग्री, वही पूरा कोण कहलाता है। तो हमारा मान लिया जाए कि एक कोण है 90 माइनस थीटा, तो दूसरा कोण है थीटा। अब आपको मीनार की ऊंचाई निकालना है, फिगर आपके सामने है, बनाना है। इसको कैसे करेंगे, एक बार इस ट्रायंगल में चलेंगे आप, एक बार आप चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में चलिएगा तो कैसे बनेगा, ए बी डी में tan थीटा का यूज कीजिएगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटा ए डी, यही ना। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटा 3, 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, ए बी बटा 3। इक्वेशन 1 आ गया। अब इसी प्रकार से आप चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पर tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा ए बी बटा ए सी। तो tan थीटा बराबर ए बी का ए बी रही गया, 12 हो गया। tan थीटा को cos थीटा में बदलेंगे तो cos थीटा 1 बटा tan थीटा होता है cos थीटा 12 बटा ए बी। ये इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से अगर हम लोग करेंगे तो क्या मिलता है, तो मिलेगा एक कॉट से कॉट कट गया, ए बी बटा 3, 12 बटा ए बी के स्क्वायर बराबर 36। तो ए बी बराबर आपका हो गया √36, 6 आएगा नहीं,
6 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई हमारा आ गया, मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर आंसर। यही सवाल है, ऐसा ही बनाना है और इसी प्रकार से बनाया जाता है। तो आप सभी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको बनाइएगा क्वेश्चन, और जब नहीं समझ में आएगा तो आप हमको बताइएगा और हम आपको एनसीईआरटी से हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।